हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानमय जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज देखेंगे उसका चैप्टर नंबर 22 जो कि हमारा जिला पिथौरागढ़ है। तो इसके सारे महत्वपूर्ण वन लाइनर हम कवर करने वाले हैं। कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक ज़रूर करें आप लोग। UKPSC द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी नोट्स के जो वीडियो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। PDF के लिए आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जिला पिथौरागढ़। तो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है पिथौरागढ़ के बारे में। आधुनिक पिथौरागढ़ बसाने का श्रेय राजा पिथौरा शाही या प्रीतम शाही जी को जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। एटकिंसन के अनुसार, इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गोसाई ने की है। अगला फैक्ट देखते हैं। पिथौरागढ़ का जो प्राचीन नाम प्राप्त होता है हमें सोर नाम प्राप्त होता है, और इस नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है एक बस्ते अभिलेख है, उसमें यह नाम हमें प्राप्त होता है। अगला फैक्ट देखते हैं। बाज बहादुर चंद के ताम्रलेख में सोर क्षेत्र का नाम वाल्दिया देश प्राप्त होता है। अगला फैक्ट देखते हैं। मोनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित है। कल हमारे हिंदी की क्लास आएगी, हिंदी में वर्णमाला वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। परसों करंट अफेयर्स हम देखेंगे। हर संडे के दिन उत्तराखंड का करंट अफेयर हम देखते हैं। इन सीरीज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। नोट्स बनाते रहें। वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि PDF की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके बाद ही हमसे संपर्क करें, नहीं तो आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये लिखा क्यों है मैंने? क्षेत्रफल में यह उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। नंबर 1 अगर पूछा जाए तो चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 2 पे उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल 8016 या 8016 वर्ग किलोमीटर है, जबकि तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल में आता है हमारा प्यारा पिथौरागढ़। अब कुछ महत्वपूर्ण कुंड और स्थल हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है, उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। सूर्य कुंड ठंडे जल का पानी, ठंडे जल का कुंड है। माहेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, धमोरी ताल, परी ताल, पार्वती ताल, छिपलाकोट झील, ये सभी स्थल हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में हैं। इसके बाद देखते हैं। बिरथी जलप्रपात, छाता झरना, गरुड़ प्रपात, भुरमुनी प्रपात, रांथी झरना, बेलछड़ा झरना, ये सभी स्थल हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में हैं। अब कुछ प्रमुख घाटियाँ देखते हैं पिथौरागढ़ की। व्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी, चौदास घाटी, सोर घाटी, ये सारे स्थल हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है 6904 मीटर। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है 6861 मीटर। 6861 मीटर। पंचाचूली तो पूछा जा चुका है एक बार। अगला देखते हैं। हरदोल चोटी की ऊंचाई है 7151 मीटर। अब ओम पर्वत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका अन्य नाम जो प्राप्त होता है आदि कैलाश या छोटा पर्वत भी, इसका छोटा कैलाश भी इसका नाम प्राप्त होता है। ओम पर्वत के खोजकर्ता हैं श्री विपिन चंद्र पांडे जी, और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए हमसे तो इसकी ऊंचाई है 6191 मीटर, यानी 6191 मीटर। अब कुछ जानकारी हम नारायण आश्रम के बारे में देखते हैं। नारायण स्वामी आश्रम के बारे में, जिसकी स्थापना 1936 में हुई है। और नारायण स्वामी का जो अन्य नाम हमें प्राप्त होता है वो है मौनी बाबा। अब देखते हैं मिलम ग्लेशियर के बारे में जानकारी। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। इसी ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी या गौरी गंगा नदी का संगम होता है, और इसी के पास में नंदा कुंड भी स्थित है। अब मिलम ग्लेशियर तो आ चुका है।
अगर पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए, तो राज्य का या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली के बीच में स्थित है, दोनों में फैला हुआ है। इस वजह से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी नहीं हो पाता है। तो मिलम ग्लेशियर जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। अलकनंदा और पिंडर के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है हमारे प्यारे चमोली में। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद जो नदी आगे को इन दोनों का संगम होता है, अलकनंदा और गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग टिहरी के पास होता है। देवप्रयाग के बाद आगे जो नदी बढ़ती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा, धर्मजाली गुफा, शैलेश्वर गुफा, छीनी गुफा, राजा रानी गुफा, ये सभी स्थल हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला फैक्टर देखते हैं। सरला बहन, ये महात्मा गांधी की शिष्या रही हैं। सरला बहन की कुटिया है धर्मधर चौकोड़ी में। कैलाश पर्वत का अन्य नाम प्राप्त होता है गण पर्वत या रजतगिरी पर्वत। कैलाश पर्वत का उच्चतम बिंदु है उल्मा पास, जिसकी ऊंचाई है 5810 मीटर। अगला फैक्टर देखते हैं। मानस खंड में गंगोली आर्ट का नाम प्राप्त होता है शैल देश। अगला फैक्टर है मण का सूर्य मंदिर और जल देवी का मंदिर हमारे डीडी हाट में स्थित है। डीडी शब्द का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी और हाट मतलब बाजार, तो छोटी पहाड़ी पर स्थित बाजार ही डीडी हाट हो गया। अगला देखते हैं। सुरेंद्र सिंह पांगती जी से संबंधित मास्टर जी का संग्रहालय मुंशारी में स्थित है। थल केदार का अन्य नाम प्राप्त होता है केदार जी, काफी इंपॉर्टेंट। गुरना माता मंदिर का अन्य नाम प्राप्त होता है पाषाण देवी मंदिर। गुरना माई मंदिर अगर पूछेंगे हमसे तो आपने ध्यान रखना है वो चंपावत में स्थित है। अगला फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। कोटली का विष्णु मंदिर 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अब देखते हैं प्रसिद्ध थल मेला। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में इसको मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। अगला देखते हैं। बौराणी का मेला सैमदेव स्थल में लगता है। यह दीपावली से 15 दिन तक चलता है। गबला देवता जो कि शिवजी का रूप माने जाते हैं, इनका मेला लगता है दारमा घाटी के दांतू गांव में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं पहले बता देता हूं आपको। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जौलजीबी, प्रसिद्ध जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 से हुई है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है गजेंद्र बहादुर जी को, और इस मेले का आयोजन 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच आयोजित होता है प्रतिवर्ष। अगला फैक्ट देखते हैं। किरजी उत्सव या कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अस्कोट आराकोट यात्रा, यह कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1974 से हुई है पहली बार, और इसका आयोजन होता है प्रत्येक 10 वर्षों में। आयोजन प्रत्येक 10 वर्षों में। अगला फैक्ट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। रंग समुदाय संग्रहालय, रंग समुदाय संग्रहालय हमारे प्यारे धारचूला में स्थित है। और देखते हैं आज का अंतिम फैक्ट। देश का प्रथम ट्यूलिप गार्डन मोस्टामानू में बना है, जो कि 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ध्यान देना आपने। जिला मुख्यालय के कुछ पास में ही स्थित है ये। तो BS नेगी जी की पुस्तक का आप इंडेक्स अगर देखते हैं तो इसमें हम आज 22वां चैप्टर निपटा चुके हैं। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर जो BS नेगी जी की पुस्तक का हम देखेंगे वो अल्मोड़ा जनपद के बारे में होगा। तो लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। हमने टोटल, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं, जिसमें से 47वां चैप्टर करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसे आपने खुद पढ़ना है। 46वां चैप्टर में तक पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो आज 22वां चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगले दिन देखेंगे दूसरा वीडियो।
तो कल हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी का अगला लेक्चर, यानी छठा वीडियो आने वाला है हिंदी का, जिसमें हम वर्णमाला चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर बड़ा वीडियो बना तो 2 भागों में आएगा, अन्यथा एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। संडे के दिन उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो आएगी। तो लगातार आपने सेशन फॉलो करना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।